सर नमस्ते, मेरा नाम है अनिल कुमार सर। मैंने 15 साल के जब मेरा उम्र था ना सर, तो मैंने हस्तमैथुन करते थे, मास्टरबेशन करते थे, लेकिन शरीर मेरा सर बहुत पहले जैसा नहीं है सर, कमजोर हो गया है सर। मैं क्या करे सर, कुछ मेरे को समझ नहीं लगता है सर। कोई भी चीज सर खाते पीते सर शरीर में ताकत नहीं लगता है सर। क्या करे सर, समझ नहीं लगता सर। अभी भी सर गंदी वीडियो का लत नहीं छूटे सर। मौत मौत हो गया था सर मेरा, मरते मरते सर बचे हैं सर। कुछ करिए सर, आप आपका वीडियो में सुने सर। आज से मैं मास्टरबेशन नहीं करेगा सर। सर मरते मरते बचे सर, तब भी मैं जो है ना वीर्यनाश नहीं छोड़ रहा है, हस्तमैथुन नहीं छोड़ रहा है, गंदी वीडियो देखना नहीं छोड़ पा रहा है सर जी। क्या करे, कुछ सर समझ में लगता है क्या मैं सर इसी के लिए सर बने क्या? मैं अपने माँ बाप का सर नाम रोशन करने के लिए सर बंदे लोग बता दिए थे हस्तमैथुन मास्टरबेशन करने के लिए, बस मैं करते थे, हिलाते थे, लत लग गया सर, छूटिए नहीं रहा था। बस मेरे को मरते मरते बचे चक्कर आके, कहीं भी सर गिर जाते थे सर जी। अभी सर मेरा 22 साल उम्र है, लेकिन शादी करने का सर मन नहीं करता है। लिंक ढीला हो गया, लिंक कमजोर हो गया, पैसा अब खुद अपने निकल जाता है सर। दिमाग भी कमजोर हो गया सर, सोचने समझने का सर क्षमता खत्म हो गया, गुस्सा चिड़चिड़ापन सारा सर आ जाता है मेरे को एकाएक। ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्हें अभी भी पॉर्न और मैस्टरबेशन का बहुत बुरा हार्डकोर एडिक्शन लगा हुआ है, या उनको एडिक्शन पहले लगा हुआ था। क्योंकि जो भी हार्डकोर एडिक्ट्स होते हैं उन्हें एक टाइम के बाद उनका ही माइंड गलत कदम उठाने की सलाह देने लगता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से मैस्टरबेशन की हैबिट में फंसा हुआ होता है तो धीरे धीरे उसे अपनी लाइफ हैवी और मीनिंगलेस लगने लगती है। उसे ऐसा फील होने लगता है कि जैसे ज़िंदगी नर्क से भी बदतर होती जा रही है। कई बार हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अब आगे से मैस्टरबेशन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद ही वह प्रॉमिस टूट जाता है। बस फ़ोन में कोई ट्रिगरिंग सीन दिख जाए या फ़ोटोज़ या वीडियो दिख जाती हैं और अचानक लस्ट और अर्जेस हमारे माइंड पर हावी होने लग जाती है। हमें यह भी पता होता है कि बार बार मैस्टरबेशन करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, फिर भी उस समय हमारा माइंड इतना वीक और अनकंट्रोल्ड हो जाता है कि हम खुद को रोक नहीं पाते हैं और फिर वहीं से गलती कर बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैस्टरबेशन करने वाले कई युवाओं के मन में कभी कभी जीवन से हार मानने जैसे विचार क्यों आने लगते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ यह बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका अपने जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा और जो गलतियाँ आपसे पिछले कुछ समय में हो चुकी हैं उन्हें समझने और उनसे बाहर निकलने के लिए सही डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इन बातों को सही से समझ लेते हैं तो आगे चलकर ऐसे नेगेटिव और गंदे विचार आपके मन में बार बार नहीं आएंगे और आप अपने जीवन को ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल वे में जी पाएंगे। सबसे पहले जब भी हमें यह एडिक्शन लगता है, हमारा यह चंचल माइंड हमें मैस्टरबेशन करने के लिए उकसाता है और बाद में यही माइंड हमें धोखा देकर गलत और नेगेटिव थॉट्स देने लगता है। अक्सर मैस्टरबेशन करने के तुरंत बाद इंसान के मन में सबसे ज़्यादा गिल्ट और बुरे ख्याल आने लगते हैं। वह खुद को ब्लेम करने लगता है और अपने ही आप को कोसता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप मैस्टरबेशन नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर नाइटफॉल हो जाए तो भी आपको बहुत डिमोटिवेशन और वीक फील होने लगता है। धीरे धीरे ऐसे लगने लगता है कि लाइफ की सारी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं, अब खोने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं है। जीवन इतना नेगेटिव और हैवी लगने लगता है कि उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि कई बार इंसान को अपने पेरेंट्स, भाई बहन या फैमिली के प्रति भी पहले जैसा लगाव महसूस नहीं होता है। सीधे शब्दों में कहें तो मैस्टरबेशन एडिक्शन धीरे धीरे इंसान को इमोशनली नम और अंदर से खाली बना देता है। धीरे धीरे हालत ऐसी हो जाती है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता और शरीर में एनर्जी भी बहुत कम महसूस होने लगती है। जॉब हो या डेली लाइफ, कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे वे अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के साथ जी रहे होते हैं। एक तरफ मन करता है कि लोगों के साथ नॉर्मल तरीके से मिले जुलें, लेकिन दूसरी तरफ यही हैबिट हमें अकेला अलग थलग रहने की तरफ धकेलने लगती है। धीरे धीरे जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा भी कम होने लग जाती है, किसी से बात करने का मन भी नहीं करता है। मन में बार बार यही सवाल आता है कि अपने इस एडिक्शन के बारे में हम किससे बात करें और कौन हमारी प्रॉब्लम को समझ सकेगा। इसी बीच कई लोग जल्दी इलाज के चक्कर में ऐसे झोला छाप हकीम या डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं जो इलाज के नाम पर सिर्फ पैसे लूटते हैं। इंसान अलग अलग मेडिसिन और टॉनिक खाकर थक जाता है, लेकिन अक्सर उन्हें कोई खास फ़ायदा नहीं मिलता है और निराशा और ज़्यादा बढ़ जाती है।
कई बार हालत ऐसी हो जाती है कि इंसान बिस्तर में पड़े पड़े ही दिन भर नेगेटिव थॉट्स सोचता रहता है। धीरे धीरे डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है। अगर आपकी एज अभी 25 से ऊपर हो चुकी है तो आसपास के लोगों की शादी होते हुए देखकर मन में यह भी आने लगता है कि शायद पूरी ज़िंदगी सिंगल ही रहना पड़ेगा। जिस लड़की को आप कॉलेज या स्कूल टाइम में लाइक किया करते थे उसकी भी शादी हो चुकी होगी, या उसने आपसे कई ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया होगा। अब किसी नई लड़की से बात करने या उसको जानने का भी मन नहीं करता है। जो क्लासमेट्स स्कूल या कॉलेज के समय में आपसे पीछे रहते थे, आज वो करियर और लाइफ में आगे निकल गए होंगे। कई बार ऐसा लगता है कि कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होने के बावजूद भी आप उनसे पीछे रह गए। भाइयों, जिन लोगों को यह एडिक्शन लंबे समय से, वे शायद इस बात से मेरी बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि यह बातें आपकी लाइफ से रिलेट करती हैं तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं यह अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब वीडियो पर लाइक्स बढ़ते हैं तो उससे रीच भी काफ़ी बढ़ जाती है और फिर यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा लाइक किसी और भाई तक यह वीडियो को पहुंचा दे और उसकी हेल्प हो जाए। इसलिए भाई, अगर आपने यह वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब ध्यान से समझिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले यह समझ लो कि आप पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ यह हो रहा है। दुनिया में हज़ारों लोग इसी सिचुएशन से गुजरते हैं और उनमें से बहुत से लोग बाद में इससे बाहर भी निकल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले यह सोचना बंद कर दीजिए कि आप इस दुनिया में अकेले हो जिसकी ज़िंदगी पॉर्न और मैस्टरबेशन ने ख़राब कर दी है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी उम्र में कोई दोस्त उन्हें पॉर्न देखने या मैस्टरबेशन करने के बारे में बता देता है। धीरे धीरे वही चीज़ हैबिट बन जाती है और जब तक उस व्यक्ति को इसके नुकसान समझ में आने लगते हैं तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है। फिर वह दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगता है और बार बार खुद को या अपनी किस्मत को दोष देने की आदत पड़ जाती है। लेकिन सच यह है कि गलती समझ में आ जाना ही रिकवरी की पहली सीढ़ी होती है। इसी चैनल पर आपके जैसे ही बहुत से भाई हैं जो पहले आपसे भी ज़्यादा बुरी हालत में थे। किसी को 15 से 20 साल का एडिक्शन था तो किसी को उससे भी ज़्यादा लंबे समय का एडिक्शन था, लेकिन धीरे धीरे एफर्ट करके वे अपनी रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान को दोष देना बंद कर दो कि उन्होंने तुम्हें इस स्थिति में क्यों रखा है, और यह सोचना भी छोड़ दो कि रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स में आके अगर तुम कुछ गलत कदम उठा लेते हो तो उससे सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार को भी दुख मिलेगा। याद रखो, जब तुम अपनी हेल्थ और लाइफ को संभालोगे तभी तो आप अपनी फैमिली को भी अपना सहारा दे पाओगे। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पॉसिबल ही ना हो। चाहे आपको 15 से 20 साल का मैस्टरबेशन करने की हैबिट क्यों ना लगी हो, फिर भी ब्रह्मचर्य, सही लाइफस्टाइल और प्रॉपर ट्रीटमेंट से रिकवरी पॉसिबल होती है। बस एक बात समझ लो, जब एडिक्शन इतने सालों से है तो रिकवरी में भी थोड़ा टाइम लगना नेचुरल है। आपको इस एडिक्शन से डरना नहीं है और ना ही इससे भागना है। धीरे धीरे डिसिप्लिन, पेशेंस और फेथ के साथ आगे बढ़ोगे तो रिकवरी आपकी ज़रूर हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो किसी भी तरह इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जो इतनी निराशा और हार मान लेते हैं कि अब बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो और मेरी बातों को समझ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। आपको बस एक सीढ़ी की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की ज़रूरत है। आज से ही यह ठान लो कि मुझे अपने शरीर और माइंड की रिकवरी करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ जो आपको अपनाने होंगे। सबसे पहले है, खुद को इतना बिजी रखो कि काम वासना को आपके दिमाग में घुसने की जगह ही ना मिले। अपना एक डेली रूटीन बनाओ। सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करो। मॉर्निंग वॉक करो, योगा करो, प्राणायाम करो। अपने दिन की एक पॉजिटिव शुरुआत करो। नहा धोकर मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करो। साथ ही अच्छा और हेल्दी फूड खाओ। अपने भोजन में फल ज़्यादा लो। बुरी संगति को छोड़ दो। अपने घर के बड़ों के साथ बैठो, उनसे बातों करो और उनके अनुभव से सीखो। किसी बेसहारा जानवर की सेवा करो। अपने जीवन का एक गोल बना लो कि आपको दूसरों की मदद और सेवा करनी है। सच मानो, अगर आप सिर्फ 1 साल तक डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के साथ सही रास्ते पे चल लो तो आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी भी अकेले नहीं हो। इस चैनल में हम सभी भाई एक फैमिली की तरह हैं। हम सब अपनी लाइफ में फ़ाइट कर रहे हैं और इन एडिक्शन से बाहर निकलकर लाइफ में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका फीडबैक बाकी भाइयों को भी मोटिवेट करेगा। बहुत ज़्यादा वीरनाश करने के कारण शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं।
त्रिशूल आयुर्वेदा और सेवियर सीड में हम इन रोगों को ठीक करने के लिए औषधि का निर्माण करते हैं। हम आपके रोगों को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए औषधि भी बना सकते हैं। अगर आपको औषधि चाहिए तो आप ऑर्डर करने के लिए नीचे दी हुई वेबसाइट लिंक में क्लिक करिए और या तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज करिए। आपको पूरी गाइडेंस और आपको पूरी मेडिसिन का ट्रीटमेंट बताया जाएगा।